हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 9वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 45 समझाऊंगी जिसकी डेट है मेरे पास 16 अक्टूबर 2020। आज की वर्कशीट का टॉपिक हमारा क्या है? लंबवृत्तीय शंकु का आयतन। ठीक है, आज हम क्या करेंगे? आयतन के बारे में जानेंगे। देखो, आयतन हमने पहले भी किया है। ठीक है, आयतन है क्या? कोई भी एक ऐसी ठोस वस्तु जो क्या करता है, जो स्थान जितनी जगह उसने ले रखी है, ठीक है, अगर हम उस जगह को माप लेना तो वही हमारा आयतन होता है। फिर चाहे वो शंकु का हो या फिर किसी और का हो, बेलन का, उसमें भी हमने यही चीज किया था। ठीक है ना, घनाभ, उसमें भी हमने यही किया था। तो आयतन का मतलब ही यही होता है कि कोई भी एक ठोस वस्तु जितनी जगह ले रही है, जितना स्थान ले रही है, उसको माप लो, वो उसका आयतन होगा। ठीक है, वही चीज आपके पास यहाँ पर लिखी हुई भी है। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक और चीज है, हमने जब अपनी एक बार वर्कशीट की थी उसमें आयतन के साथ धारिता भी लिखा था। ये क्या चीज है? देखो, अगर वो जो आपके पास वस्तु है वो खोखली है, जैसे कि ये है शंकु, खोखली मतलब ऊपर से खुली हुई, आप इसके अंदर सामान डाल सकते हो। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जितना भी सामान आप उस मतलब वस्तु में, या फिर मैं ये बोलूं किसी भी बर्तन में आप डाल सकते हो। ठीक है, जितना भी सामान उसके अंदर आ रहा है उसको क्या बोलते हैं? उस वस्तु की कैपेसिटी बोलते हैं इंग्लिश में। कैपेसिटी का मतलब ही होता है धारिता। ठीक है, अब आप आयतन बोलो या धारिता बोलो, एक ही बात है, दोनों का सूत्र एक ही होता है। और जब आप दोनों को निकालते हो तो आखिरी में आपको याद है ना, आप क्यूब लगाते हो, सेंटीमीटर क्यूब हो गया, मीटर क्यूब हो गया, तो वो ही लगाओगे। बस दो नाम कर दिया उन्होंने, आयतन और धारिता। धारिता इसलिए कर दिया, अगर आप कोई भी खोखली वस्तु का निकालो तो उसके अंदर जितना सामान आप रख सकते हो, ठीक है, जितना वो सामान ले सकती है अपने अंदर, वो उसकी धारिता है। ठीक है ना, सूत्र दोनों का एक ही है। और वो सूत्र है क्या? शंकु का आयतन है क्या हमारे पास? 1/3 पाई r²h। ठीक है, ये इसका आयतन है और उसका सूत्र है ये, आपको ये याद करना है अच्छे से। ठीक है ना, एक चीज यहाँ पर लिखी है, ध्यान दीजिए में। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यदि एक शंकु और बेलन, बेलन हमने पहले किया था, उसका भी आयतन हमने किया हुआ है। ठीक है, यदि एक शंकु और बेलन की आधार त्रिज्या और ऊंचाई बराबर हो तो शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है। कैसे? चलो देखते हैं। आपको याद है कि बेलन का आयतन था क्या? बेलन का आयतन हमारे पास था πr²h। ये बेलन का आयतन था। अब वो आपसे पता है क्या कह रहा है? अगर इसका r मतलब त्रिज्या और h मतलब ऊंचाई, ये दोनों इस r और h के बराबर है। ठीक है, तो शंकु का भी r और h सेम है और बेलन का भी r और h सेम है। और ये आयतन है किसका? ये बेलन का आयतन है। ठीक है ना, बेलन का आयतन है ये। तो जब ये दोनों सेम है तो आप देखो, मैं इस πr² h की जगह क्या लिख सकती हूँ? बेलन का आयतन लिख सकती हूँ। लिख सकती हूँ ना बेलन का आयतन, क्योंकि मेरे पास r और h सेम सेम है। क्या बचा? 1/3 तो बचा, तो 1/3 तो बचा। तो शंकु का आयतन कितना हो गया? 1/3 हो गया। किसके? बेलन के आयतन के। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स में 1 मार्क में आ सकते हैं, तो आप इसको एक बार ध्यान से कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए अब आगे देखते हैं आज की वर्कशीट में हमको और क्या मिला है नया सीखने के लिए। कुछ उदाहरण है, ये आपकी वर्कशीट के ही उदाहरण है। ठीक है, आप ये मत सोचिएगा मैंने इसको कहीं और से कोई और क्वेश्चन लगा दिया है। वर्कशीट ही है, मैंने एक एक स्लाइड पे एक एक उदाहरण लगा दिया है ताकि आपको मैं अच्छे से समझा सकूं। ठीक है ना, चलिए देखते हैं उदाहरण पहला है क्या हमारे पास। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। आपको क्या निकालना है? वृत्तीय शंकु का आयतन निकालना है। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि आयतन का सूत्र है क्या, तो वो आप कहोगे 1/3 πr²h। और अब तो आपको और अच्छे से याद हो गया होगा क्योंकि आपको बेलन का याद है, πr²h। और शंकु का आयतन उसका 1/3 होता है, तो मैंने 1/3 आगे लगा दिया। ठीक है ना, यहाँ मुझको कह रहा है जिसकी त्रिज्या त्रिज्या भी दे रखी है और ऊंचाई भी दे रखी है, बस फिर तो निकल ही जाएगा। पाई का कुछ नहीं दे रखा, 22/7 त्रिज्या मुझे दे रखी है और मुझे ऊंचाई भी दे रखी है। आप इस पूरे को हल कर लो, आपका क्या आ जाएगा? उस शंकु का आयतन आ जाएगा। ठीक है ना, वो आपका ये आ गया। याद से सेंटीमीटर क्यूब जरूर लगाना, इसको लगाना मत भूलना वरना आधा नंबर कट जाएगा आपका। ठीक है, चलिए उदाहरण 2 देखते हैं। उदाहरण 2 है हमारे पास, एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रखी है, मतलब क्या दे रखा है? h दे रखा है। चलो लिख लेते हैं साथ साथ। ठीक है ना, यदि इसका आयतन, अब तो मुझे यहाँ आयतन भी दे रखा है,
फिर मुझको निकालना क्या है जब मुझे आयतन दे ही रखा है तो चलो देखते हैं क्या निकालना है। तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, तो आपको आर यहाँ पर निकालना है। एक और चीज मुझे दी हुई है, क्या, पाई। पाई क्या लगानी है मुझे यहाँ 3.14। तो अब आप पाई यहाँ 3.14 ही लगाओगे, 22/7 नहीं लगा सकते, ठीक है ना। तो कैसे निकालें, देखो आपको आयतन पता है ना, तो आयतन होता क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आयतन का मान तो आपको पता है तो मैंने मान रख दिया, 1/3 ऐसी है, पाई की जगह मैंने 3.14 रख दिया। आर तो मुझको पता ही नहीं है, एच मुझको पता है 15 है। तो जो मुझे निकालना है ना उसको यहीं छोड़ देती हूँ, बाकी सबको इधर घुमा देती हूँ। ये डिवाइड का इधर आके मल्टीप्लाई का हो गया, ये दोनों मल्टीप्लाई के थे इधर आके डिवाइड के हो गए, ठीक है ना। ये आर स्क्वायर ऐसी है, बस अब आप हल कर लो। आर स्क्वायर आपका 100 आएगा, तो आर कितना आ गया आपके पास 10 सेंटीमीटर। तो लो आपका आर निकल गया, और आपको त्रिज्या ही तो निकालनी थी, तो त्रिज्या आपको मिल गई, ठीक है ना। चलिए तीसरा उदाहरण देखते हैं हम। उदाहरण तीसरा है मेरे पास, शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए। किसमें करनी है, लीटर में, मतलब एल में, ठीक है, लीटर। जिसकी क्या दे रखी है, मुझे त्रिज्या दे रखी है, तो मुझको आर दे रखा है, और त्यर्क ऊंचाई दे रखी है। अब ये क्या आ गया त्यर्क ऊंचाई, अभी तक तो ऊंचाई की बात हो रही थी, तो हमने अपनी लास्ट वर्कशीट में किया था त्यर्क ऊंचाई क्या होता है, जिसको हम एल बोलते हैं। अब आप कंफ्यूज मत हो जाना कि ये वाला एल और ये वाला एल सेम सेम है, नहीं, वो लीटर का एल है और ये त्यर्क ऊंचाई एल है, जिसको इंग्लिश में स्लैंट हाइट बोलते हैं, है ना। तो चलो ये दे रखी है, क्या निकालना था मुझको, धारिता। मतलब ये कौन सा शंकु है, ये वो खोखले वाला है ना, इसके अंदर हम सामान रख सकते हैं, इसकी कैपेसिटी हमको निकालनी है। तो चलिए, सूत्र तो लेकिन दोनों का सेम ही था ना, क्या था सूत्र मेरे पास, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर तो मेरे पास है लेकिन मेरे पास यहाँ एच नहीं है, तो एच कैसे निकालू मैं, एच की जगह मुझे इन्होंने एल दे दिया है। तो मैंने अपना लास्ट वर्कशीट में एक सूत्र किया था, वो क्या था, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। 3 सूत्र किए थे ना हमने, उसमें से एक ये था। एल की जगह मैंने एल का मान रख दिया, आर की जगह मैंने आर का मान रख दिया, और एच को ना मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, क्यों, क्योंकि मुझे एच पता ही नहीं है, ठीक है। तो ये आया मेरा 625, ये आया मेरा 49, और ये आया मेरा एच स्क्वायर। यहां से मेरा एच स्क्वायर कितना आ गया, 625 माइनस 49। तो एच स्क्वायर मेरे पास कितना आ गया यहाँ पर, जब मैं इसको आगे हल करूंगी तो वो आएगा मेरा, इसमें से आप इसको माइनस कर दो, ठीक है, तो वो आएगा आपका 7576, ठीक है ना। तो एच कितना आ गया आपका 24, ठीक है, एच निकल गया। अब क्या करना है मुझे निकालनी तो उसकी धारिता ही है। तो चलो, तो 1/3 पाई की जगह कुछ नहीं दिया, तो मैंने पाई का ही मान रख दिया। आर मुझको पहले से पता था, एच तो मैंने अभी निकाला है अपना, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगी, इसको आगे हल कर लूंगी। जब मैं इसको हल करूंगी ना तो मेरा ये आएगा, लेकिन यहां मेरा आंसर खत्म नहीं होता। ऐसा क्यों, क्योंकि ये मेरा सेंटीमीटर क्यूब में आया है, अब मुझको लीटर में निकालना है। तो देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब में ना 1 में 1000 लीटर होते हैं, तो फिर 1232 सेंटीमीटर क्यूब में कितने होंगे, 1232 अपॉन में 1000 लीटर, है ना। तो कितना आ गया 1.232 लीटर आपका आंसर। तो अगर आप यहाँ छोड़ोगे ना तो आपका आधा नंबर जरूर कटेगा, क्योंकि उसने आपको क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही बोल दिया था आपको लीटर में निकालना है, तो आपको ये लीटर में ही निकाल के आना है, ठीक है। चलिए उदाहरण यहाँ हमारे खत्म होते हैं, अब आते हैं हम उन प्रश्न पे जो हमें खुद से करने हैं, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं कैसे है। पहला प्रश्न हमारे पास क्या है और इसमें हमारे को क्या करना है। देखो पहले में आपसे कह रहा है किसी शंकु की ऊंचाई और त्यर्क ऊंचाई क्रमशः 21 और 28 है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। आपको दे क्या क्या रखा है, एक तो आपको ऊंचाई दे रखी है, ठीक है, तो मैं यहां लिख देती हूं शंकु की ऊंचाई कितनी दे रखी है मुझको 21, ठीक है ना, और त्यर्क ऊंचाई भी दे रखी है, तो चलो फिर वो भी लिख देती हूँ। त्यर्क ऊंचाई क्या था मेरे पास, वो मेरे पास एल था ना, तो वो मैंने लिख दिया है 28। अब मुझे आयतन बताना है, तो शंकु का आयतन अगर मैं आपसे पूछूं उसका सूत्र होता क्या है शंकु के आयतन का, तो यहां पर लिखते हैं हम आयतन, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। एच तो मेरे पास है देखो ऊंचाई, लेकिन मेरे पास आर नहीं है,
तो पहले तो मुझे आर निकालना पड़ेगा। आर निकालने के लिए क्या लगाऊं, कौन सा सूत्र, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल मुझको पता है 28, आर तो मुझको पता ही नहीं है, उसको ऐसे ही रहने दिया मैंने। एच मुझको पता था 21, तो 28 का जब मैंने स्क्वायर किया ना तो 784 आया। आर मुझको नहीं पता था और एच मुझको 21 पता है, तो इसका स्क्वायर किया तो 441 आया। यहां से मेरा आर स्क्वायर आ गया, ठीक है, वो मेरे पास आया 343। मैंने यहाँ से आर निकाल लिया, लेकिन मैंने इसको ना रूट में ही छोड़ दिया, इसको आगे सॉल्व नहीं किया। ऐसा क्यों, वो मैं आपको अभी यहाँ पर जब ये लिखूंगी ना तब बताऊंगी, ठीक है। तो देखो, पाई की जगह मैंने पाई रखा, आर मैंने यही लिख दिया आर, क्योंकि मैंने उसको आगे सॉल्व नहीं किया था तो मुझे यही लिखना पड़ेगा। और एच की जगह मैंने एच रख दिया। इस 7 से इस 21 को काटा, 3 इस 3 से इस 3 को काट दिया, बचा 22 इंटू। अब आप यहाँ ध्यान से देखो एक बारी, देखो यहाँ पर रूट है, यहाँ पर स्क्वायर है, ये तो कट हो गया रूट और स्क्वायर, तो क्या बचा 343। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका 7546 सेंटीमीटर क्यूब आयतन आ गया। अब अगर आप यहाँ पर इसको पहले हल करते, ये देखते कि ये किसका स्क्वायर होता है, तो आपको बहुत टाइम लग जाता। और एग्जाम में हमको फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना है, नहीं करना ना बिल्कुल भी, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ छोड़ देंगे। लेकिन अब पता कैसे चलेगा, मेन बात तो यही है कि पता कैसे चलेगा कि किस क्वेश्चन में यहाँ पर छोड़ना है और किस क्वेश्चन में रूट निकाल के लिखना होता है। तो देखो, जब भी फॉर्मूले में आप पे आर स्क्वायर हो सूत्र में, तो आप आर की वैल्यू यहाँ छोड़ सकते हो। क्यों, क्योंकि आपको पता है जो ये रूट है ना, ये इस स्क्वायर से कट ही जाना है। तो जब आप बेलन का आयतन निकालो ना, वो भी आपका पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो आप उसमें भी आर को यहाँ छोड़ सकते हो, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 9856 सेंटीमीटर क्यूब है। शंकु का आयतन मुझको दे रखा है, ठीक है ना। मैं पहले वही चीज लिख लेती हूँ जो मुझे दे रखी है, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी कि हमको क्या दे रखा था। तो उसको लिख देते हैं हम। यहाँ पर है मेरे पास शंकु का आयतन, वो है मेरे पास 9856 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि इसके व्यास का आधार हो, तो मुझे व्यास भी दे रखा है, व्यास कितना है मेरे पास 28 सेंटीमीटर। तो ज्ञात कीजिए, पहले में मुझे शंकु की ऊंचाई निकालनी है, मतलब क्या निकालना है, एच निकालना है, ठीक है। तो देखो मुझे व्यास दे रखा है, तो इसके लिए तो सबसे पहली बात मेरे को त्रिज्या इससे मिल सकती है। तो पहले तो मैं ना यहाँ से त्रिज्या ही निकाल लेती हूँ। त्रिज्या मेरी होगी 28/2, ठीक है ना, तो वो मेरी हो गई 14 सेंटीमीटर। अब शंकु के आयतन का सूत्र होता क्या है, तो शंकु का आयतन होता है आपके पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आयतन मुझको दे रखा है 9856, 1/3 पाई, मुझे कुछ नहीं दे रखा ना पाई के बारे में, तो मैंने क्या किया, पाई का मान 22/7 ही रखा। आर मुझको पता है पहले से ही 14 × 14, एच तो मुझे पता ही नहीं है, एच मुझको निकालना है, ये मेरा फर्स्ट पार्ट चल रहा है, ठीक है ना। अब जो निकालना है ना उसको आप यहीं छोड़ दो और बाकी सबको उधर घुमा दो। तो 9856 ये दोनों डिवाइड किए हैं मैंने, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, और ऊपर वाले सारे जो अंश में है ये सारे मल्टीप्लाई के थे एच के साथ। हमेशा जिसको निकालना है उसके साथ देखना है, तो ये यहाँ के सब डिवाइड में हो गए, ठीक है नहीं, ठीक है। यहां से आप क्या करने वाले हो, यहाँ से आप एच निकालने वाले हो, ठीक है। तो अब वो एच हम कैसे निकालें, इन सबको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो चलिए एक बार ना इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, छोटा सा बना देते हैं ताकि आप लोगों से ये आसानी से हो सके, ठीक है। अब ये छोटा सा बनाए कैसे, 7 से 14 को काट देते हैं। 22 से ना मैंने एक बार इसको कट करके देखा तो वो मेरा कट हो गया 448 पे, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे पास क्या बचा, 448 इंटू 3 और यहाँ बचा 14 इंटू में 2। अब मैंने ना 14 से इसको कट किया तो ये भी कट हो गया मेरा 32 पे, फिर 2 से मैंने 32 को कट कर दिया तो ये 16 पे कट हो गया। तो मेरा एच बचा कितना, 16 इंटू में 3, तो कितना आ गया 48 सेंटीमीटर। अब फर्स्ट पार्ट में तो मुझे एच ही निकालना था, ठीक है ना। चलिए सेकेंड पार्ट आगे देखते हैं। सेकेंड पार्ट में ये मेरे से कह रहा है क्या निकालना है मुझको, शंकु की त्यर्क ऊंचाई, त्यर्क ऊंचाई मतलब एल निकालना है। तो ये तो बहुत आसान है, एल निकालने का क्या सूत्र था, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल तो मुझको निकालना ही है, एच तो मैंने अब भी निकाला है 48 फर्स्ट पार्ट में, आर में मैंने पहले से ही निकाल रखा था, व्यास पता था तो मैंने निकाल लिया था, तो ये 14 का स्क्वायर।
एल स्क्वायर कितना आ गया, आपने इसका स्क्वायर किया और इसका स्क्वायर किया। अब आपने क्या किया होगा, इन दोनों को जोड़ दिया होगा, ठीक है ना। तो एल आपके पास कितना आ गया, 50 सेंटीमीटर। चलो सेकेंड पार्ट तो बहुत आसान था, ठीक है। थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट क्या है, ठीक है। थर्ड पार्ट में आपको क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, शंकु का। यहाँ पर आपको आयतन नहीं निकालना, यहाँ आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल तो हमने इस वर्कशीट में किया ही नहीं है, ये तो हमने अपनी पहले वाली वर्कशीट में किया था। तो इसका सूत्र क्या होता है, कितने बच्चों को इसका सूत्र याद है? तो जिन जिन को याद है ना, आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ बताना जरूर कि हमको शंकु का क्षेत्रफल याद थे। दोनों CS से और TS से दो किए थे ना, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल किया था और एक कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो दोनों ही बताना आपको याद है या नहीं याद है। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कैसे निकालेंगे। यहाँ अभी मैं बता देती हूँ, लेकिन आप इसको याद जरूर कर लेना, क्योंकि पेपर में आपको एक भी सूत्र लिख के नहीं आएगा, आपको सारे सूत्र खुद से लगाने हैं। और अगर आपने नहीं लगाए, सूत्र नहीं लिखे, तो भी आपके नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो पाई आर एल मैंने यहाँ लगा दिया है, पाई की जगह मैंने पाई का मान रख दिया, आर मुझको पता था, एल मैंने अभी निकाला है। इस 7 से इस 2 को काटा, तो 22 इंटू 2 इंटू 50। जब मैंने इसको आगे हल किया तो 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल में स्क्वायर लगता है और आयतन में क्यूब लगता है। तो इन छोटी छोटी चीजों का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला देखें अब हम अपना प्रश्न 3। तो चलो देखते हैं प्रश्न 3 क्या है। गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास, गेहूं की एक ढेरी है जिसका व्यास आपको दे रखा है और ऊंचाई भी दे रखी है 3 मीटर वाले एक शंकु के आकार की है। अच्छा, जो गेहूं की ढेरी है ना, वो एक शंकु के आकार की है, ठीक है। अब उस शंकु का मतलब गेहूं की ढेरी का आपको व्यास और ऊंचाई दोनों चीज दे रखी है, H दे रखा है और D दे रखा है। D से आप R निकाल सकते हो, ठीक है। इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो पहले में तो आयतन ही निकालना है, तो चलो पहले में आयतन ही निकाल लेते हैं। तो मुझको यहाँ पर व्यास कितना दे रखा है, 10.5 मीटर। तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले तो त्रिज्या निकाल लेती हूँ। तो त्रिज्या आई मेरे पास 10.5 अपॉन में 2, ठीक है ना। तो वो मेरी आई 5.25 मीटर। ऊंचाई भी मुझको गिवन थी, यहाँ पर ऊंचाई है मेरे पास 3 मीटर, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, आयतन निकालना है, ठीक है। तो किसका निकालना है, गेहूं की डेयरी का ना, तो वही लिखती हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है ना, क्या था सूत्र मेरे पास आयतन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई के बारे में तो कुछ नहीं बताया गया है, तो फिर मैं 22/7 ही लगाने वाली हूँ। आर हमको पता है, हमने अभी निकाला, ये 5.25 इंटू में 5.25। एच मेरे को 3 पता है। सबसे पहली बात ना, मैंने इस 3 से इस 3 को काटा, क्योंकि मुझे दिख रहा था ये कट रहे हैं, तो मैंने काट दिया ताकि थोड़ा छोटा हो जाए। पॉइंट हटा के 100 ले लिया, ठीक है। क्या बचा, 22 इंटू 525 इंटू 525 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 100 इंटू 100, ठीक है ना। आप चाहो तो इसे 5 से कट करके छोटा भी कर सकते हो, मैं यहाँ डायरेक्ट आंसर लिख लूँ, लेकिन डायरेक्ट आप नहीं लिखना, सबको मल्टीप्लाई डिवाइड मत करना, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो 5 से कट करके करना, ठीक है। तो ये आ गया आपका मीटर क्यूब। चलो आयतन तो आपका आ गया। आगे आपसे एक चीज और पूछ रहा है, अभी ये क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं होता है हमारे पास। देखो आपसे वो कह रहा है, इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए, अब इस ढेरी को, जो ये गेहूं की एक ढेरी थी, इसको वर्षा से बचाने के लिए आपने क्या किया, बचाने के लिए कैनवास से ढक दिया, एक कैनवास से इसको ढक दिया है। तो अब आप ये मुझे बताओ कि जो ये कैनवास से ढका, ये कैनवास कौन से आकार का होगा भाई? जब गेहूं की ढेरी मेरे पास शंकु के आकार की है, तो जिससे भी मैं ढकूं, तो वो भी तो शंकु के आकार का ही होगा, है ना। तो वो कैनवास शंकु के आकार का है मतलब, ठीक है। आपको क्या करना है, उस कैनवास का क्षेत्रफल निकालना है। ये तो उसने मुझे बोल दिया, कैनवास का क्षेत्रफल निकालना है। कौन सा क्षेत्रफल निकालना है, कुल क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल? CS से निकालना है मेरे को या फिर TS से निकालना है, ये तो मुझको पता ही नहीं है, वो तो उसने बोला ही नहीं है। तो मैंने आपको जब अपनी इससे पहले वाली वर्कशीट आपकी करवाई थी, तो आपको एक चीज बताई थी, अगर मेरे को ये दे रखा है शंकु ऐसा है, अगर मुझे सिर्फ ये निकालना है, इसका मतलब मुझे CS से निकालना है। लेकिन अगर मुझे ये भी जोड़ना है, ठीक है, तो इसका मतलब मुझे TS से निकालना है। तो जो आपने ये कैनवास उस पर ढका होगा, तो आपने सिर्फ इतना ही पोर्शन तो लिया होगा,
गेहूं की ढेरी आप सोच के देखो, गेहूं की ढेरी कैसी होगी, और उस पे आपने एक मान लो कपड़ा ढक दिया, तो ऊपर ऊपर ढका होगा ना ऐसे, तो इसका मतलब क्या निकालना है आपको, आपको CS से निकालना है। ठीक है, तो चलो यहाँ निकाल देते हैं फिर हम। कैनवास का क्षेत्रफल, कौन सा सूत्र लगेगा, पाई आर एल। ठीक है, पाई की जगह पाई, आर कितना था 5.25, यही था ना आपके पास। ठीक है, और एल कितना है, ये तो आपने अभी निकाला है एल। अच्छा, एल तो है ही नहीं हमारे पास, अब एल का क्या करें, एल को कैसे करें, तो एल को निकालना पड़ेगा। चलो पहले एल को निकालते हैं, इसको बाद में लगाएंगे फिर। ठीक है, मैं इसको यहाँ इरेज कर देती हूँ, पहले हम एल को निकाल लेते हैं। पता चल गया ना एल निकालना है। चलो मैं इसको हटा रही हूँ, फिर करते हैं। एक मिनट रुको, जितने मैं ये इरेज करूँ इतने आपको, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इतने इसे जल्दी से लाइक कर दीजिए। ठीक है, फिर हम अपना क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। चलो, एल निकालने का क्या सूत्र था, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल स्क्वायर निकालना है ना मुझे, तो आर कितना है 5.25 का स्क्वायर, एच कितना है मेरे पास 3 का स्क्वायर। तो 5.25 का स्क्वायर करोगे तो आप 27.5625 आएगा, और 3 का करोगे तो 9 आएगा। यहाँ से मेरा एल, मैंने ये रूट लगाया, इन दोनों को प्लस किया तो 36.5625 आया। तो चलो मेरे फिर एल की वैल्यू आ गई 6.05। अब क्या चाहिए था, कैनवास का क्षेत्रफल, अब हम यहाँ निकालेंगे उसको। ठीक है ना, आगे का कंटिन्यू मैं यहाँ कर रही हूँ। कैनवास का क्षेत्रफल, अब तो आसान है, आप निकाल सकते हो इसको, वो होगा आपका पाई आर एल। पाई की जगह मैंने पाई रखा, आर की जगह मैंने आर रखा, और एल की जगह मैंने एल रखा। पॉइंट हटा के यहाँ पर 100 कर दिया, 2 जीरो डिजिट थी पॉइंट के बाद, यहाँ भी कर दिया। ठीक है, तो आया मेरा 22 इंटू 525 इंटू 605, 7 इंटू 100 जब आप इस पूरे को हल करोगे, 5 से काट देना, आप इतना बड़ा मल्टीप्लाई डिवाइड मत करना, जब आप पूरे को करोगे तो कितना आएगा 99.825 मीटर स्क्वायर। तो ये था आपका प्रश्न 3। आज की वर्कशीट का लास्ट प्रश्न रह गया हमारे पास, प्रश्न 4। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को हम कैसे करने वाले हैं। आपसे कह रहा है भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज ABC को भुजा 12 सेंटीमीटर से परित घुमाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो, आपके पास ना एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज तो आपको बनाना आता होगा। चलिए पहले तो हम वही बना देते हैं यहाँ पर से। ठीक है, इसको मैं दे देती हूँ, ये मेरा 13 सेंटीमीटर है, ये मेरे पास 12 सेंटीमीटर है, और ये मेरे पास 5 सेंटीमीटर है। अब मैंने बताया क्या किया, इसको ना जो ये 12 सेंटीमीटर है ना, यहां से घुमाया। ठीक है, तो जब मैंने इसको घुमाया ना, तो ये ऐसे बन गया। आप इसे पेंसिल और स्केल से अच्छे से ड्रॉ करना। ठीक है, फिगर के भी नंबर मिलते हैं एग्जाम में, तो इसे बहुत अच्छे से ड्रॉ करना। वही चीज, ये 13 है, ये 12 है, ये आपको 5 दे रखा है। आपको कह रहा है इसका आयतन बताओ। सब चीज तो आपको पता है, एच आपको पता है 12 है, आर आपको पता है 5 है, एल आपको पता है 13 है। ठीक है ना, तो ठोस का आयतन कैसे निकालूं, ठोस का आयतन, आयतन का सूत्र लगा देती हूँ, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की जगह मैंने पाई का मान रख दिया, आर आर मुझको पता है 5 इंटू 5, और एच भी मुझको पता है 12। ठीक है ना, तो क्या करें, तो आया 22 इंटू 25 इंटू 12 अपॉन में 21। जब आप इसे आगे हल करोगे तो 314.28, तो ये आपका क्या आ गया, आयतन आ गया। आगे क्या लगाओगे आप, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आप चाहो तो इसको पाई की फॉर्म में भी निकाल सकते हो, तो 100 पाई आपका कुछ आंसर आएगा। ठीक है, पाई की वैल्यू रख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थे आज के हमारे 4 क्वेश्चन जो हमें खुद करने थे, 3 उदाहरण हमारे को किए हुए आए थे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वर्कशीट है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको कितना समझ में आया। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।